तो कल दिवाली थी और देश ने जश्न और उल्लास के साथ इस महापर्व को मनाया, लेकिन दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरों पर नजर डालिए। दिवाली एक बार फिर यहां प्रदूषण लेकर आई है। हवा से सेहत खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके पटाखे बिके भी और खूब फूटे भी। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई हुई है दोपहर तक भी, और सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालत है दिल्ली एनसीआर की। आपने देखा किस तरीके से धुंध की चादर जिसमें दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। अब जरा अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली का पटपड़गंज एरिया, जातका सिंह वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, ऐसी रिपोर्ट जो आंखें खोल देने वाली है। पटाखों पर पाबंदी थी, बावजूद इसके सड़कों पर पटाखों के अवशेष पड़े हुए हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि कितने धड़ल्ले से देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री भी हुई और पटाखे फूटे। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में गंभीर की श्रेणी में पहुंच जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीते दिन दिवाली थी और आज तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति में दिल्ली पहुंच गई है, जिस वजह से लगातार प्रतिबंध जो है वो पटाखों पर लगाया गया था। यहां तक कि ग्रीन क्रैकर्स पर भी प्रतिबंध था, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में आतिशबाजी खुलकर हुई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये देखकर कि आतिशबाजी किस कदर दिल्ली में हुई है। ये सिर्फ एक गली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमें दिल्ली में जहां जहां जा रहे हैं गली गली में दिखाई दे रही हैं, जहां पर पटाखों के यहाँ पर जो बचे हुआ अवशेष हैं, जो कूड़ा है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि कितनी ज्यादा आतिशबाजी दिल्ली में तब हुई है जब पूरी तरीके से प्रतिबंध पटाखों पर लगाया गया था। इसके बावजूद लोगों को इतने पटाखे कैसे मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज ने लगातार आपको ये भी स्टिंग के जरिए दिखाया कि पटाखे खुलेआम किस तरीके से दिल्ली में भी बिक रहे थे, एनसीआर में भी बिक रहे थे और वो लोगों ने खरीदे भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि जिन पटाखों को दुकानों पर बेचने के लिए मना किया गया था वो बंद दरवाजे से वो बेचे गए। और इस तो पटाखों की बिक्री भी खूब धड़ल्ले से हुई है, उनका इस्तेमाल भी खूब जोर शोर से किया गया है और ये हालत है पटपड़गंज की। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि दिल्ली की पहचान इंडिया गेट में वहां क्या हुआ, तो वहां पर आज प्रदूषण का स्तर काफी खराब रहा है। इंडिया गेट से एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले गोपाल राय का एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। 3000 पराली जलने की घटनाएं जिनका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। साथ ही साथ मैं दिल्ली के उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का एक्यूआई स्तर बढ़ा है। इन दो कारण, जो पटाखा और पराली, जिसकी वजह से, जिसकी संभावना पहले से थी और इसीलिए सरकार लोगों से अपील कर रही थी, अपोजिशन के लोगों से भी अपील कर रही थी कि इस तरह का राजनीतिक फायदे के लिए, इंटेंशन के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप कार्रवाई न करें, लोगों को न उकसाएं। लेकिन कल दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे भी जलाए और जिसकी वजह से इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार, हम अपने अभियान को लगातार जारी रखेंगे। आज से दिल्ली के अंदर रोडों पर इस तरह के स्मार्ट गन को स्टैब्लिश किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। 10 अभी जो आप बड़ी मशीनें देख रहे हैं, ये वीविंग घूमने वाली मशीनें हैं, जो दिल्ली के अंदर 10 मशीनें हमने पीडब्ल्यूडी को लगाने का निर्देश दिया है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां खासतौर से प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, वहां अब पानी के छिड़काव का अभियान जो है आज से दिल्ली सरकार शुरू करेगी, जिससे कि ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसको जो है कम किया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।